व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड यूपीएल लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आज के सेशन में लगभग 2.5% ऊपर 734.20 पे। बेसिकली यूपीएल का जो काम है दैट इज एन एग्रोकेमिकल्स। इट इज ऑपरेट्स थ्रू द फॉलोइंग सेगमेंट्स: एग्रो एक्टिविटी एंड नॉन एग्रो एक्टिविटी। और एग्रो एक्टिविटी में इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कन्वेंशनल एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, सीड्स एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली आज के दिन में जितनी भी एग्रीकल्चर थीम की स्टॉक्स थे वैसे ही उनके अंदर में एक तेज़ी बनी है। और यूपीएल में उसके साथ ही साथ में एक अच्छा साइन जो है वो देखने को मिला है। वो चीज़ है हमारे को चार्ट्स पे दिखने वाली। मैं आपको चार्ट्स पे एलैबोरेट करके बताऊंगा कि क्या कुछ चेंज हो रहा है यूपीएल के अंदर में ऑन द टेक्निकल फ्रंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, दो चार्ट्स यूपीएल पे, एक डेली और वीकली, और दोनों अलग अलग कहानी बताते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ पे बिलीव करना है, राइट। तो जैसे आज का अगर हम देखें तो पहली चीज़ अच्छी क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉजिटिव थिंग इन दिस डेली चार्ट, कि आज का जो क्लोजिंग है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इट हैज टेकन आउट ऑल द हाइज। ये जितने भी हाइज आपको देख रहे हैं दिसंबर के थर्ड वीक के बाद, राइट। 21 दिसंबर को एक बड़ी गिरावट आई थी हमारी मार्केट्स के अंदर में, जहाँ निफ्टी और ब्रॉडर इंडेक्स के अंदर में एक बड़ी हमारे को फॉल देखने को मिला था। तो यूपीएल के अंदर में ये जो कैंडल है ये 22 दिसंबर की है और ये 21 दिसंबर का फॉल है। 21 को ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन उसके फॉलोअप में जो है ज़्यादा गिरा। लेकिन 23 दिसंबर से लेके पिछले फ्राइडे तक, 7 तारीख तक, 6 तारीख तक, आप देखोगे कि ये कहीं पे भी नहीं गया स्टॉक। इट हैज़ मेड अ हाई ऑफ अबव 730। 730 रुपये का इसने, 732 रुपये का इसने एक हाई लगाया। लेकिन आज का जो क्लोजिंग है वो इन सारे हाइज को निकाल के 734 पे इसने दिया है। दैट इज नंबर वन, दैट इज अ गुड थिंग। व्हाट इज द बैड थिंग ऑन अ डेली चार्ट्स, की अभी भी ये ब्रेकआउट देने के बाद में जो दो एवरेजेस मैंने यूज करी हैं, 20 रेड वाली और ब्लैक वाली, जो 200 मूविंग एवरेज, सिंपल एवरेजेस हैं डेली चार्ट पे, डेली एवरेजेस हैं। ये स्टॉक अभी भी इन दोनों एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। जब भी आप इन द पास देखोगे कि जब भी ये एवरेज का गैप जो है कम होता है और स्टॉक इसके नीचे काम कर रहा होता है, नया फॉल वहीं से आता है। लेकिन वो फॉल कब आता है? वो फॉल तब आता है जब ये ग्रीन कैंडल का लो, जैसे इसने आज ये ग्रीन कैंडल बनाई है, और अगर ये कल मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल का जो लो है 722 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है ना ये, तब ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा शेयर के लिए। अगर आप नोटिस करोगे तो जो मैंने हाईलाइट किए सारी कैंडल्स, इसके अंदर में एक भी रेड कैंडल ऐसी नहीं है जिसने पिछली ग्रीन कैंडल के लो को वायलेट किया हो। तो इसीलिए अभी तक ये खतरे के थोड़ा सा बाहर है। तो डेली चार्ट्स पे हमारे को मिक्स्ड सिग्नल्स दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूंगा देन यू विल सी अ डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, देखिए इसके अंदर में भी आपको ये लगेगा कि सेम ही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली वेन एवर यू वॉन्ट टू नो, जब भी आपको ये जानना है कि स्टॉक में आगे क्या होगा, पहले आपको ये देखना पड़ता है कि पहले क्या हुआ है स्टॉक में, पिछले टाइम में क्या होते हुए आ रहा है। सो इफ यू सी क्लोजली हियर दैट द स्टॉक इज अ कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ठीक है। कि जो भी हाई बनता है, जो उससे अगला हाई बनता है, जैसे ये 1 बना तो ये 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना। सो 2 इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड 3 इज ऑलवेज लेस देन 2। इसको बोलते हैं लोअर हाई पैटर्न। दिस इज द बेरिश पैटर्न, जहाँ पे हाइज जो है लगातार घटते जाते हैं। सिमिलरली अगर आप इसके लोज को देखोगे, कोई भी फॉल का जो लो है वो पिछले लो से और नीचे है। द नेक्स्ट नेक्स्ट लो इज ऑलवेज लोअर देन द प्रीवियस लो, दैट इज कॉल्ड अ लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न। और ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है। लेकिन एवर सिंस जुलाई, जुलाई के अंदर जो इसने लो बनाया है यहाँ पे ओवर हियर, इसके बाद से द स्टॉक इज नाउ थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये अपना जो पैटर्न है ना, लोअर लो से अभी हायर लोस की तरफ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नया लो बन रहा है वो पिछले लो से ऊपर है। इसका मतलब स्टॉक में कहीं ना कहीं जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होती है हमारे को दिख रही है। अगर आप देखोगे तो पिछले 1 2 3 इंस्टेंसेस के अंदर में द फर्स्ट फॉल इज बिगर, सेकेंड इज लेसर देन दैट, उससे छोटा है, और तीसरा उससे भी छोटा है। सो दिस इज अ पॉजिटिव मूव। और अगर आप ध्यान से देखोगे जो पिछले दो इसने हाइज बनाए हैं, ये और ये, इसके अंदर में भी छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी अच्छा है। 804 का हाई लगाया है 16 अगस्त को, और उसके बाद में 807 का हाई लगाया है 5 दिसंबर को। तो थोड़ा सा ही ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसने साइंस ये दे रहा है कि आने वाले समय के अंदर में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए ज़्यादा रेडी है रादर देन नीचे की तरफ। देखा जाए तो पिछले एक साल में यूपीएल का स्टॉक कहीं पे भी नहीं गया है। और मेरा ये मानना, स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा, कि वंस इट क्रॉसेज द लेवल्स ऑफ 775, 775 जब भी ये क्रॉस करेगा ना, वहां से ये भागेगा।
और बहुत तेजी से भागेगा, और हो सकता है ये एक ही झटके के अंदर ये तीनों के तीनों हाई को निकाल दे, जो कि 840 से लेके 870 के बीच में इसने हाईज बनाए हैं। तो 775 दैट इज द हाई ऑफ द कैंडल इन दिसंबर। जो दिसंबर का कैंडल का हाई है ना, ये निकलना जरूरी है, दैट इज 773.9। वंस इट क्रॉसेस 773.9, आई थिंक देयर विल बी नो स्टॉपिंग यूपीएल, और वहां से आपको एक ठीक ठाक तेज मजबूती जो है देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। आई थिंक यूपीएल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट द लेवल्स ऑफ 660। 660 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि इसका रिसेंट लो था। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी अच्छा बैठता है यूपीएल का शेयर। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या होता है। ये तो मेरा आज का एनालिसिस ऑन द यूपीएल शेयर। आई होप आपको मेरे लेवल्स और पॉइंट्स क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।